हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लेकिन उसके पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके मन में इस वक्त अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। ये बाकी सारे टैरो कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं तो ही इसे अपनी रीडिंग समझिएगा। एल्स मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हर किसी के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस समय। आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हाट्स योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। We have firm foundation, emotional withdrawal, deception and envy. Oh my God. Bottom of the deck है triumph. Okay. See. यहाँ क्या हो रहा है ना कि भाई आपको धोखा तो मिला है प्यार में। ठीक है, यहाँ डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपको धोखा मिला है। इसकी वजह से अब आप इस रिलेशनशिप से खुद को विड्रॉ कर रहे हैं, इमोशनल विड्रॉवल, और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, फर्म फाउंडेशन। ओके, यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ फॉल। आप अपने आप को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं, आप अपने आप को अभी भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अक्सर जब रिश्ते टूटते हैं तो इंसान टूटकर बिखर जाता है, बट यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर हॉर्सेस। सी, यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड इन लाइफ। आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। यू आर जस्ट ट्राइंग टू होल्ड योर सेल्फ। ओके, आप अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। ओके, लेकिन धोखा मिला है आपको, और इस चीटिंग की वजह से अब आपको इस रिश्ते में बिल्कुल भी रहने की इच्छा नहीं है। सो यू वांट टू मूव अहेड बट कीपिंग योरसेल्फ स्ट्रांग। वी हैव हार्मनी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड आई चक्र। देखिए हो क्या रहा है ना कि अभी आपका थ्रोट चक्रा सफरिंग इन साइलेंस। ओके, सो अब क्या है ना, आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, व्हाट इज ट्रू लव। दैट इज योर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना, कि अब आपको अपने इंट्यूशन पर ही डाउट होने लगा है कि क्या सामने वाले के प्यार को मैं सच्चा समझूं, सही समझूं। इफ समबडी इज पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर सम टाइम पीरियड, तो क्या आपको उसे यकीन कर लेना चाहिए? क्या वो 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको धोखा नहीं देगा? क्या होगा? क्या आपको यकीन करना चाहिए अपने इंट्यूशन पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर? दैट इज योर प्रॉब्लम राइट नाउ। क्योंकि इंसान को एक बार जब धोखा मिलता है ना, तो इंसान फिर आगे किसी और के ऊपर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप भी इस वक्त एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, जहां आपको पास्ट के धोखे की वजह से फ्यूचर के प्यार पर अब भरोसा नहीं रह गया है। ओके, आप डाउट करने लगे हो अपने इंट्यूशन पर, अपनी आत्मा की आवाज पर, अपने मन की आवाज पर। नाउ यू आर डाउटिंग एवरीबॉडीज लव, कि ये प्यार नहीं, धोखा है। बैलेंस, डिसरप्शन एंड सॉलिट्यूड। यस, आई टोल्ड यू। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना कि आप अब बस कैसे भी करके अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ये जो डिसरप्शन हो गया है ना आपके लाइफ में, इस डिसरप्शन के बाद में मैंने कहा कि आप कमजोर नहीं पड़ने दे रहे हो खुद को। दैट इज वेरी गुड थिंग। इस वक्त आप बहुत ज्यादा चिंतन मनन कर रहे हो, डीपली सोच रहे हो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझसे पहचानने में कहाँ गलती हो गई इंसान को। And at the same time, you are manifesting a new love in your life. That's what I told you. You don't want to lose the base of your life. You don't want to lose completely. ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप खुद को संभाल रहे हो। दैट इज वेरी गुड थिंग। सो नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव एंड अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए। ठीक है, क्योंकि इस चीज ने तो आपको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। सो ये आपकी फीलिंग है। आइए अब जानते हैं जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स बिगिन। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है।
Let's find out. We have Three of Wands, Five of Cups, Judgment, the Empress. Okay. Okay. So, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आपने एनर्जी विड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली दुखी तो बहुत है, ठीक है। आपने जो एनर्जी अपनी विड्रॉ कर ली है ना, इस वजह से ये पर्सन दुखी बहुत है। अब इनकी नजर में आप एकदम परफेक्ट पर्सन थे, ओके। यू वेर अ परफेक्ट लविंग पार्टनर। आपके जैसा लविंग केयरिंग नर्चरिंग कोई नहीं था इनके लाइफ में, बट फिर भी इन्होंने आपके साथ जो मेस किया, इसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली। अब इनकी नजर में आप बहुत ही अच्छे इंसान बन गए हो। अब ये सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है, कि अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ये खुद भी इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ जो भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो इससे काफी दुखी हैं। और इस दुख में ये डेफिनेटली अपने आप को ये भी संभाल रहे हैं, खुद भी बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ दे कैन सी कि हाँ, आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था जो खत्म हो गया है। तो इनको समझ में आ रहा है ये बात कि यस, हमारा रिश्ता खत्म हुआ है। ओके, लेट्स फाइंड मोर। और क्या सोच रहे हैं? Five of Pentacles, yes. Knight of Swords, okay. Death and Ace of Cups. Okay, bottom of the deck है Four of Wands. देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनको समझ में तो आ गया है कि भैया रिश्ता तो खत्म हो गया है, ठीक है। आपने विड्रॉ कर लिया अपनी एनर्जी। सो नाउ दे अंडरस्टैंड दिस कि इट्स अ डेथ एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं कोई पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बट दिस पर्सन इज स्टिल ये आपको नॉक करना चाहते हैं, स्टिल ये आपके पास आना चाहते हैं, ओके। ये फिर भी आपके साथ में ये रिलेशनशिप चाह रहे हैं, दे स्टिल वांट। देखिए, इंसान ना ऐसे बहुत आपको रिश्ते मिलेंगे जहां पर खुद कमिटेड नहीं रहते हैं, और जब आप एनर्जी विड्रॉ कर लो तो सामने वाला इंसान एफर्ट दिखाने लगता है और उसे वो खालीपन महसूस बर्दाश्त नहीं किया जाता है कि अभी तक कोई मेरा इंतजार कर रहा था, कोई मेरे बारे में सोच रहा था, अब उस व्यक्ति ने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया। तो ये जो खालीपन इनके अंदर क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से दे कम बैक। नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम पीपल कम बैक जस्ट टू फिल देयर वैक्यूम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है मुझे कि ये इंसान आपके पास में आना चाहते हैं और जल्दबाजी में आना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि भाई देर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। सो कहीं हमेशा के लिए रिश्ता खो ना दो, तो बहुत जल्दबाजी करके आपके पास आना चाहते हैं और ये आपको दिखाएंगे कि दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू बैक विद दिस एस ऑफ कप्स। सी, डेथ कार्ड के बाजू में है एस ऑफ कप्स। तो ये टूटने नहीं देना चाह रहे हैं आपके साथ में। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो इंसान पहले कमिटमेंट नहीं देता है और आपकी एनर्जी विड्रॉ करने के बाद आपके पास आए, इसका मतलब वो सिर्फ अपने खालीपन को भरने आते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं या आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आई गेट टू नो फ्रॉम सो मेनी क्लाइंट्स की जस्ट वो खालीपन भरते हैं लेकिन आपको रिटर्न में फिर भी कुछ नहीं मिलता, ओके। आप खाली के खाली रह जाते हैं, पहले भी और बाद में भी, सेकेंड चांस में भी खाली रह जाते हैं। See, Page of Cups, I told you, they want to come back to you. They will offer their sorry to you. Okay? वो आकर आपको माफी देंगे, आपको मनाएंगे और एक नए सिरे से रिश्ते को नए सिरे से रिश्ते को शुरू करने के लिए आपसे कहेंगे। सो ये जो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, देखिए, यस, अब दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी ऐसी हुई है, कुछ बातें ऐसी थी जिन बातों की वजह से झगड़ा हो गया है, ओके। कुछ उन्होंने कहा, कुछ आपने कहा, झगड़ा हो गया। अब क्या है ना कि ये जो आपने एनर्जी कट ऑफ की है, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। दे डोंट वांट दिस सेपरेशन, दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू, दे वांट टू एंड दिस। ये जो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, हार्ट ब्रेक है ना, ये सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू। सो बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर इस पर्सन के वापस रिकनेक्ट करने की इच्छा दिखाई दे रही है,
ठीक है, अब इनकी नजर में आप बहुत अच्छे इंसान हो गए हो, सच्चा प्यार करने वाले, लविंग केयरिंग सब दिख रहे हो। एंड ये जल्दबाजी करना चाहते हैं आपके साथ में रिश्ते को स्टार्ट करने में। इंसान जल्दबाजी तब करता है ना जब उसको डर होता है कि मैं खो ना दूं। देखिए ब्रोकन हार्ट, इस वक्त काफी दुखी हैं। फर्स्ट चक्रा एन एक्शन, सी आई टोल्ड यू एक्शन। इस वक्त आपके मुंह मोड़ लेने से ना क्या हो रहा है कि इनकी खुद की स्टेबिलिटी चली गई है। ओके, इनको जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी थी ना आपके हमेशा प्यार देने से, आप हमेशा अटेंशन देते थे, आप हर वक्त अवेलेबल रहते थे, जहां मैसेज आया आप इमीडिएट रिप्लाई देते थे, इमीडिएट कॉल बैक करते थे, तो वो जो एनर्जी आप कंटिन्यूसली दे रहे थे ना, दे वर फीलिंग सिक्योर्ड एंड सेफ। द मोमेंट यू विड्रॉ योर एनर्जी, दिस पर्सन इज आउट इन एयर, मतलब ये अपने आप को एकदम बेसलेस खुद को फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, भाई कोई एनर्जी देने वाला ही नहीं है। सो दे आर फीलिंग वेरी ब्रोकन हार्ट। ओके, तो इसलिए अब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, आइए और जानते हैं। तो इनकी जो रूट चक्रा इनका हिल गया है, सो इनको अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। जब तक आप एनर्जी देते रहे तब तक ये निश्चिंत होकर के लेते रहे आपसे एनर्जी। Loyal heart. See, now they want to even tell you that they are loyal to you. Imagine. And time to go. See, now they are seeing this. Okay, ये loyal heart आपके लिए है. Now they are imagining that how loyal you were to them. देखिए, अब उनको नजर आ रहा है, अब उनको समझ आ रहा है कि आप कितने लॉयल हार्ट थे उनके लिए। And now they feel that it's really time to go and catch you. Time to go. अब वो इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं, अब वो आपके पास कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, आइए अब जानते हैं फिर क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? सी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिस पर्सन इज कमिंग जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट सी दिस एम्प्टीनेस इन देयर लाइफ। तो जो एनर्जी दे रहा होता है ना, उसे कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, एनर्जी लेने वाले को चिंता करनी चाहिए हमेशा कि जो दे रहा है वो कब तक देगा आखिर, अगर मैंने भी रिटर्न में नहीं दिया। क्या है ना कि आप अगर एक कप से डालते रहे तो एक दिन आपका कप खत्म हो जाएगा, फिर आप कहाँ से दो, फिर उस दिन आपको लगता है कि अब बस अब। और अगर आप दे रहे हो, सामने वाला भी आपको दे रहा है, तो आपका भी कप भरा हुआ है, तो आपको रहने की इच्छा होती है रिश्ते में। देते देते एक दिन आप खाली हो जाते हो और उस दिन आप विड्रॉ करके, और फिर आपके पास में फिर इच्छा नहीं होती है उस इंसान से कनेक्ट होने की। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू। और ये पर्सन को अब जब मिलना बंद हो गया है ना आपसे, तो अब इन्हें आपके साथ में रिकनेक्ट करना है। लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ swords, एस ऑफ wands. सी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू। देखिए, ये जो भी डाउट ये है ना, ये सब कुछ को वो खत्म करना चाहते हैं। क्लैरिटी है जो आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, बिल्कुल कोई उनको आइडिया नहीं है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो। सो एक गुमशुदा जैसा खुद को फील कर रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूंगी कि मुझे यहाँ अर्थ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है। सो दिल टूटा है, इसके लिए ये जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन सीरियस नहीं है आपके प्रति। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर किंग या एम्परर की एनर्जी नहीं आई है। दिस पर्सन इज नॉट committed and loyal to you. They are just wanting a connection with you. Okay, so you have to be careful. आइए जानते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली वो आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर फॉर यू। आपके लिए आपका नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। हैंग्ड मैन, द सन, 9 of wands, 10 of swords. Well, I feel, you know, मुझे ऐसे लग रहा है that you are not going to entertain this person. Okay, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, आपका कप खाली हो गया है देते देते। अब आप इतने मूर्छित, इतने घायल हो ना कि now you just want to break free from this connection. यहाँ हैंग्ड मैन एंड द सन, यानी कि आप जिस तरह से अभी तक सोचते आ रहे थे ना इस रिलेशनशिप में, सामने वाले को प्यार देना है, एफर्ट्स डालना है, सब कुछ, अब आपकी सोचने की जो दिशा है ना वो पूरी बदल गई है, क्योंकि आपने इतना झेला है, इतना तकलीफ सहा है। 9 of wands एंड 10 of swords, आप अपने दुख के अंतिम सीमा तक पहुंच गए हो। तो इसके लिए अब आपके अंदर एक चेंज आया है और अब आप बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे हो।
So now you're going to break free from this kind of pain and you know, जो एक टॉक्सिसिटी चल रही थी रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों से आप बंधे हुए थे इस रिश्ते में। आप कहीं ना कहीं आपका जो एक इमोशनल अटैचमेंट था, उन सब चीज़ से आप ब्रेक फ्री हो रहे हो, आप निकल रहे हो इन सब से बाहर, आपको नहीं चाहिए ये सब। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आई डोंट फील दैट यू आर गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन। आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, देखिए आपको अपने इंट्यूशन, आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है कि क्या कह रहा है आपका अंतरात्मा। रिकंसिडर, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो यस, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज सुनो, ठीक है। जो आपने सुनना इतने दिन से बंद कर दिया था, आप सिर्फ दूसरे इंसान पर फोकस थे। डोंट डू दैट, फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप में मेडिटेशन करिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे और आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स आस्क द रोमांस एंजल्स अबाउट योर लव लाइफ कि रोमांस एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स। ओ सही, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाली हूँ। रिलीज योर एक्स, इसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओ। ट्रू लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देखिए आपसे रोमांस एंजल्स भी कह रहे हैं कि इस एक्स को रिलीज कर दीजिए, ट्रू लव आपके लाइफ में आएगा। ओके, जो जिसका आपके साथ में पास्ट लाइफ में कनेक्शन होगा ना, जिसके साथ में आपको सच में एक सच्चा प्यार कनेक्शन फील होगा ना, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। बट दिस इज नॉट द वन। रिलीज योर एक्स, ठीक है। वैसे भी देखिए ये यूट्यूब की जनरल रीडिंग है, तो इसके बेसिस पे अपनी लाइफ के फैसले प्लीज मत लीजिएगा। योर लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ओके, बट स्टिल टेक इट एज अ गाइडेंस और इस हिसाब से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए और अपने जीवन के सही फैसले लीजिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।